हेलो व्यूअर्स, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा के ये प्रश्न जो कि 2016 पेपर से हैं। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र ए बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है, समान रहता है। तो समूह में जब चर्चा करते हैं तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए इसका जो वक्र है वो बेहतर होगा। तो ए सर्च का सही है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। ईडी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित। तो इसका सही होगा क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। विकास की गति भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न हो सकती है, विभिन्न बच्चों में भिन्न हो सकती है, लेकिन उसका जो क्रम है वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है। तो इसका डी उत्तर सही है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा करता है। विकास एकल आयामी होता है, विकास पृथक होता है। तो विकास शारीरिक से ही नहीं होता बल्कि मानसिक एवं भावनात्मक भी होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बी ऑप्शन इसका सही है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषता के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो व्यक्तियों में भिन्नता क्यों होती है? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। तो वंशानुक्रम उनको प्रभावित करता है और जिस वातावरण में रहते हैं वो भी प्रभावित होता है, इसके कारण व्यक्तियों में भिन्नता आ जाती है। प्रश्न नंबर 14, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है। कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य गुण। तो बच्चे के सामाजिकरण में, सोशलाइजेशन में मुख्यतः भूमिका परिवार की ही होती है। तो 14 का सी उत्तर इसका सही होगा। लेकिन में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो इसमें है मूर्त सक्रियात्मक बच्चा, साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। औपचारिक सक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ कर, कल्पनात्मक खील। शैशवावस्था, तर्क का अनुकरण और उपयोग लगाने में। पूर्व सक्रियात्मक बच्चा, निगनात्मक विचार। तो यहाँ पर हमारे पास सही उत्तर होगा ए, मूर्त सक्रियात्मक बच्चा साधारण, संधारण एवं वर्गीकरण समझने में योग्य होता है। इस तरह मूर्त सक्रियात्मक बच्चा साधारण, संधारण एवं वर्गीकरण को कर सकता है, यानी वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकता है। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह की समझ प्रदर्शित कर रही है। तो प्रतिभात्मक विचार, अहम केंद्र चिंतन, कार्य कारण, विषय चिंतन। तो यहाँ पर कार्य और कारण, यानी क्यों सूख जाते हैं यह वह जानती है, इसलिए वह एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो कार्य कारण की समझ को विकसित कर रही है। प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय के। तो बच्चों का जो चिंतन होता है वो प्रकार में भिन्न हो सकता है लेकिन मात्रा में समान ही होता है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रकार एवं मात्रा। निम्न में से कौन सा एक आधारभूत सहायक उदाहरण है? सहायता का उदाहरण है। आधारभूत सहायता का उदाहरण क्या है? तो अनुबोधन और संकेत देना, नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण, प्रश्न पूछने को बढ़ावा देने दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों के उपहार देना। तो एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है अनुबोधन और संकेत देना। पहले हम किसी की सहायता करना चाहते हैं तो उसे अनुबोधन और संकेत देंगे, और नाजुक स्थितियों पर उससे प्रश्न भी पूछेंगे कि कोई समस्या तो नहीं है। अगर बच्चे को कोई समस्या है तो उससे प्रश्न भी पूछेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा संकेत देते रहेंगे। तो सही उत्तर होगा 18 का ए, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। बायोगस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के बीच परस्पर क्रिया। तो लैब बायोगस्की के अनुसार संज्ञानात्मक जो विकास होता है वो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर अन्योन्य क्रिया करने से होता है, यानी सामाजिक अन्योन्य क्रिया से होता है। कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए थे, जो लॉरेंस कोलबर्ग है उसने क्या प्रस्तुत किया था? तो उसने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। 3 चरण हैं और 6 अवस्थाएं इसकी। तो ये लॉरेंस कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। निम्न में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है।
एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक की साधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। एक कक्षा जिसमें शिक्षकों समूह में बैठे हैं और शिक्षार्थी बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। एक कक्षा इसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार दंड से संचालित होता है। तो यहाँ पर हमें देखना है बाल केंद्रित शिक्षण किस क्लास में हो रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा एक कक्षा इसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, यानी बच्चे ग्रुप में बैठे हुए हैं और वो अपने समस्याओं या प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई समस्या होती है तो बारी बारी से टीचर जो है उनके पास जाती है। इसको कहेंगे बाल केंद्रित शिक्षा, यानी बच्चे खुद पढ़ रहे हैं, शिक्षक एक फैसिलिटेटर की तरह कार्य कर रहा है। बुद्धि है सामर्थ्यों का समूह, एक अकेला जाति विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि एक सामर्थ्यों का समूह है, यानी हमारे अंदर जितनी भी सामर्थ्य होती हैं किसी भी कार्य को करने की, पढ़ने लिखने या कोई भी घरेलू कार्य करने की, उसको कहते हैं बुद्धि। विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कहलाता है कम महत्वपूर्ण अति संवेदनशील निरपेक्ष। तो विकास के लिए जो प्रारंभिक काल है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसको अति संवेदनशील काल कहते हैं। तो 23 का सी उत्तर सही होगा। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों ने से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी जातीय भेदभाव की परिचायक है। लड़के और लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़बद्ध धारणा प्रकट करती है। लड़कियों पर लड़कों के जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। तो इसका सही उत्तर है सी लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़बद्ध धारणा को प्रदर्शित करती है, यानी शिक्षक के अंदर लड़के और लड़कियों में लिंग और रूढ़िवादी जो धारणा बैठी हुई है उसका उजागर करती है। आकलन बच्चे को लेबल कम करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो आकलन क्या है? सीखने में सुधार का एक तरीका है, ना कि बच्चे की स्थिति को दिखाना, बच्चों में आपस में तुलना करना, ये नहीं है। सीखने में सुधार का एक तरीका है, यानी बच्चा ने कितना सीखा और उसने क्या सुधार किया पूर्व अवस्था से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कुछ सीख ही नहीं सकते। एक दर्शन है सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, एक दर्शन है कि सभी बच्चों का नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसको बोलते हैं समावेशन। 27 वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे। गलत है ये। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ये सही हो सकता है। इनमें कक्षा में अलग बैठाए, ये भी गलत है। उन पर ध्यान दें क्योंकि दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते, ये भी गलत है। तो बी उत्तर इसका सही है। तो सीटेट में ऐसे प्रश्न आते हैं, अगर हम अपने विवेक से सोचें, सामान्य बुद्धि से सोचें तो कुछ प्रश्न तो ऐसे ही हल हो जाते हैं। तो बी इसका उत्तर सही है 27 का। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम निरीहोता की पहचान करता है? मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग, अपमानजनक व्यवहार, बी को डी, वाज को 100, 21 को 12 लिखना, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो बच्चे के अधिगम निरीहोता की पहचान करता है। तो यहाँ पर हमारे पास है डी, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। 28 का होगा मनोभाव का जल्दी जल्दी, यानी मूड स्विंग उसका होते रहे तो उसकी अधिगम निरीहोता की पहचान होती है। कभी किसी के बारे में बात करें, कभी किसी के बारे में बात करें, एक बात पर, एक चीज़ पर ना फोकस करें। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। उसे अलग स्थान में डालने की आवश्यकता है। विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा जो कि शारीरिक रूप से, आंशिक रूप से देख नहीं सकता है तो उसको विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। सभी बच्चों के साथ पढ़ाएं लेकिन उसके लिए विशेष प्रावधान करें अगर बच्चा पार्शियली ब्लाइंड है। सीखना, सीखने वालों के
संवेगों से प्रभावित नहीं होता, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वालों के संवेगों के स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो सीखना संवेगों से प्रभावित होने वाली क्रिया है, इसलिए डी उत्तर सही होगा। अगर हमारे संवेग से नहीं सही नहीं है, अगर हमारा ध्यान कंसंट्रेट नहीं है तो हम सीख नहीं पाएंगे। अगर बच्चे जैसे अभी बताया था कि बच्चे का दिमाग बार बार बदल रहा है, कभी इसी चीज़ पर फोकस कर रहा है, कभी इसी पे कर रहा है, तो वो सीखना उसका बहुत कम होगा और सीखने में फोकस नहीं कर पाएगा। तो ये थे सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीटेट परीक्षा 2016 में पूछे गए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो पसंद है तो कृपया लाइक करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।